हाय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। सो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया था इवनिंग में, नाइट में समझ लीजिए 7:30 समथिंग 8 बजे की समथिंग मैंने स्टार्ट करा था। मॉर्निंग ब्लॉग नहीं है, ये मेरा ब्लॉग होने वाला है नाइट टू नून का। सो फ्रेंड्स, कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। यार टाइम तो किसी के पास नहीं होता, बस निकालना पड़ता है। ये ज़िंदगी इतनी बिजी। आप ये सोचिए हमारा टाइम जाता कहाँ है, किन चीज़ों में हम अपना टाइम निकाल देते हैं। सारा टाइम तो हम किचन में काम नहीं करते, सारा टाइम तो हम किचन में घर में झाड़ू है, पोंछा है, घर की क्लीनिंग है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े हैं, उनमें ही थोड़े ना निकाल देते हैं। तो इतना सारा हमारा 24 आवर्स क्या सोने में चला जाता है, क्या सारा काम में चला जाता है। तो ये आपको एनालाइज करना है, क्योंकि जो भी आपने एक गोल बनाया हुआ है उसके लिए आपको खुद लड़ना है और खुद को ही टाइम देना है, खुद को चीज़ें सेट करनी है, कैसे आपको अपने गोल के लिए टाइम देना है। एक सवाल आप मेरे कहने से अपने आप से ये कीजिएगा कि कोई हमारा गोल है कि नहीं है। डू यू हैव एनी गोल इन योर होल लाइफ? बिकॉज अगर आपके पास कोई भी लक्ष्य होगा तो आप उसके लिए समय दोगे, टाइम दोगे। आप सोचिए आपका टाइम कहाँ जाता है, इंस्टा चलाने में, स्टोरी लगाने में, व्हाट्सअप चलाने में। तो डियर, कम से कम दिन में हम 3 से 4 घंटे अपना फ़ोन में बर्बाद कर देते हैं, इंस्टा चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में, स्टोरी लगाने में, है रील्स स्क्रॉल करने में। अगर एक चीज़ आप अपने माइंड में ये लेकर आइए, ये टाइम आप कुछ नया सीखने के लिए, कोई नई स्किल सीखने के लिए दें, तो आपका एक अलग ही पहचान होगी, आपका एक अलग ही वजूद होगा। अपने लिए कुछ कीजिए। ऐसे नहीं है टाइम है थोड़ा सा, चलो फ़ोन ले लिया, फ़ोन चला लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आप फ़ोन लेते हो और आपको नींद आ रही है और पड़े आपका जो टाइम था रेस्ट करने का वो आपने अपने लिए नहीं दिया, आपने बॉडी को रेस्ट नहीं दिया, वो आपने सारा टाइम अपने फ़ोन में लगा दिया और दूसरों की रील स्क्रॉल करने में लगा दिया। अगर ये टाइम आप अपने लिए निकालें, अपने लिए कुछ करने के लिए निकालें, तो आप एक अलग ही स्टेटस पे पाओगे अपने आप को। कमेंट कर दो, शेयर कर दो। बाय, थैंक यू। थैंक यू। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। मछली 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 जैसी नहीं, इसका जीवन इसका पानी है, पानी है, क्या मर जाएगी, पानी काटो, मर जाएगी, पानी डालो, मर जाएगी। पानी में डालोगे तो आप सुबह से शाम तक सबके लिए करते हो, सुबह से रात तक लगे रहते हो। घर के काम, बच्चों का काम, हस्बैंड का काम, बहुत सारे काम होते हैं पूरे दिन भर में जो कभी ख़त्म नहीं होते। तो आपने कभी अपने लिए एक सवाल किया है? अंगूर खाओ। आपको खाना मम्मी? मम्मी ने भी लगी आप खाओ।
कि हम अपने लिए टाइम कब निकालें, कैसे निकालें और क्यों निकालें। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों निकालें। क्योंकि आपने कभी सोचा है, आप सुबह से शाम तक सबके लिए करते हो, बट आपने भी तो इस धरती पे जन्म लिया है ना, भगवान ने आपको भी तो अलग बनाया है ना, सबके लिए थोड़ा ना बनाया। हाँ, फर्स्ट हमारी इम्पोर्टेंस है अपनी फैमिली को उसका केयर करना, उसका ध्यान रखना, सारी चीज़ें करना। लेकिन आप कहाँ खड़े हो? आपके लिए कभी देखा है कि 2 मिनट में अपने लिए निकालो, अपनी स्किन के लिए निकालो, या अपनी स्किन केयर के लिए, अपनी बॉडी केयर के लिए, अपने माइंड के लिए, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किस दिशा में जा रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। घर वाले लोग कोई सोच ही नहीं रहा है, बस काम करे जा रहे हो, काम करे जा रहे हो। ज़िंदगी कटती जा रही है, कुछ पता ही नहीं है कहाँ जा रही है, और कोई गोल ही नहीं है हमारा, बस बच्चों में लगे हुए हैं, घर में लगे हुए हैं, हस्बैंड के लिए लगे हुए हैं। ये ज़िंदगी थोड़े नहीं है कि आपने बस थोड़ा सा टाइम मिला और आपने बस फ़ोन चला लिया। ये कोई लाइफ नहीं है, ये तो सब लोग आजकल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को अलग कीजिए इन सब चीज़ों से, अपने लिए कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। आजकल क्या है, इंग्लिश का ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, हर कोई जहाँ देखो, आप ज़रा सी भी इंग्लिश में बात कर लोगे तो एक अलग ही स्टेटस पे आप अलग ही एक पहचान पाते हो। तो आप उसको थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए सीखने में। बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन करने के लिए, तो आपको इससे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल मिलेगा और एक हैप्पीनेस जो मिलेगी वो आप खुद ही फील कर पाओ। इस फ़ोन का यूज़ हम सही दिशा में और गलत दिशा में दोनों तरह से कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इससे कुछ सीखना है फ़ोन से, या फिर आपको बस ऐसे ही टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में ना सभी तरह की चीज़ें भगवान ने बनाई हैं। वो आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस वर्ल्ड से क्या लेना है, क्या अचीव करना है, क्या प्राप्त करना है लोगों से। तो वो आपका नज़रिया है देखने का। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सोचते हो कि हमें सामने वाला अपना टाइम दे, माना कि अपने हस्बैंड से ही हम एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि वो हमें टाइम नहीं देते। आप खुद सोचिए, आप अपने लिए कितना टाइम देते हो। पहले आप अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप को बिल्डअप करने में थोड़ा टाइम दीजिए। देखो, सब आपके लिए टाइम देंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको ऐसे ही नहीं समझेंगे। क्योंकि आप ना घर में कितना भी काम कर लेना, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। कहेंगे कि सब लोग करते हैं, आप कोई स्पेशल कर रही हो, कोई भी वैल्यू नहीं है इस चीज़ की। आपको अपने लिए खड़ा होना है, अपने लिए हैप्पीनेस खुद ढूंढिए, खुद अपने लिए एक हिम्मत बनिए, सहारा बनिए खुद का, और अपने लिए समय दीजिए। अपना कोई एक गोल बनाइए, ऐसे ही जीवन को मत जाने दीजिए। जब तक आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करोगे कि वो हमें खुश रखे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप ऐसे ही टाइम को निकाल दिए जा रहे हो। सबसे पहले आप अपने लिए खुशी ढूंढिए, क्योंकि आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, आपका टाइम है, आपका सब कुछ भगवान ने आपको अच्छे से फिट बनाया है। क्योंकि आप खुद सोचिए, सुबह से शाम तक आप लगे रहते हो, आपके लिए कहाँ टाइम है, आपने किसके लिए क्या करा ये भूल जाइए। लेकिन आप ये सोचिए कि मैंने अपने लिए क्या करा। सामने वाले से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो हमारे लिए क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कितना टाइम दे रहा है। आप अपने लिए खुद टाइम निकालना तो सीखो। आप अपनी इज्जत पहले खुद तो कीजिए। क्योंकि भाई, जब तक आप खुद नहीं करोगे, अपनी केयर नहीं करोगे, अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे, तो सामने वाला कैसे दे देगा। क्योंकि पता है, सुबह से शाम तक हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं, अरे यार वो हमें टाइम नहीं देता, वो हमें टाइम, वो हमारे लिए ये नहीं करता, हम उसके लिए करते हैं। भूल जाइए सब कुछ, अपने आप को बस माइंड में एक चीज़ ये लेकर आइए। मैंने बहुत घरों में ऐसा देखा है कि औरतें बस बिजी हैं अपने कामों में, अपने घर के कामों में, और अपने लिए समय ही नहीं दे पा रही हैं। बहुत सी औरतें हैं, शादी के बाद लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, ना वो अपनी पढ़ाई के लिए टाइम दे पा रही हैं, क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता। फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, अपने हस्बैंड का कोई सपोर्ट नहीं है। उनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन करो तो ये हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है, ये आपको करना है। क्योंकि उन्हें बता दिया जाता है कि ये हमारे काम नहीं है, क्योंकि वो भाई इंसान नहीं है, वो कोई और है, वो कहीं बाहर से आए हुए हैं। तो इसलिए मैं आपसे बस 2-3 बातें यही कहूँगी वीडियो के एंड में। सबसे पहले, हमें ऐसा क्यों करना है, हमें इसलिए करना है, अपने लिए टाइम इसलिए निकालना है। हाँ, फर्स्ट ऑफ इम्पोर्टेंस हमें अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को ही देनी है, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उन सब चीज़ों की
बीच में अपने आप को नोटिस करना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है। आगे जाकर को आपको ये गिल्ट नहीं होना चाहिए, हमने सबके लिए सब कुछ करा और एंड में हमें कुछ भी नहीं मिला और हम अपना भूल गए सब कुछ और सबके लिए हम लगे रहे। तो आपको आगे चलकर ये गिल्ट फील कभी नहीं होना चाहिए। अपने आप को जियो, अपने आप के लिए टाइम निकालो। एंड सेकंड थिंग यही कि आपको अगर फैमिली सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, एंड हस्बैंड का सपोर्ट मिल रहा है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप ना अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, एक साथ नहीं हो पाता है। क्योंकि इन चीज़ों से ना हमें खुद हर्ट होता है, सामने वाले को कोई जब फ़र्क ही नहीं पड़ता है तो बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को ये देखिए, हमें पॉजिटिव रहना है सारे दिन और हैप्पी रहना है। सबसे बड़ी बात है हैप्पी रहना। बाय बाय बेटू। आप खुद ना एक झूठ में जी रहे हो, क्योंकि आप खुद ये सोच रहे हो कि मैं ये काम इनके बिना कर ही नहीं सकती, किसी के सपोर्ट के बिना कर ही नहीं सकती। आपने सामने वाले से एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है, आपने झूठी एक्सपेक्टेशन अपने आप से रख रखी है। आपने अपने माइंड को एक रॉन्ग मैसेज दे रखा है कि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट एनी अदर पर्सन। एंड लास्ट चीज़ ना आपको ये करनी है कि एक दिन जब आप ये सीख गए ना कि अपने आप को कैसे खुश रखना है, अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव चीज़ों से कैसे दूर रखना है, तो आपको एक दिन अलग ही हैप्पीनेस और एक अलग ही एनर्जी का लेवल आपको मिलेगा। और आप खुद सोचोगे कि मैं कहाँ जी रही थी और मुझे ना, मैं सब कुछ अकेले कर सकती हूँ बिना किसी की हेल्प के। और ना एक मोटिवेशन जो होता है ना, हम सब बोलते हैं कि हमें ना बाहर से मोटिवेट होना है या कोई वीडियो देख ली, वो कोई ज़्यादा देर का मोटिवेशन नहीं होता। जो इंसान खुद से अपने आप को डेवलप करता है, उससे मोटिवेट होता है ना, वो हमेशा के लिए बना रहता है। एंड फिर आपको लगेगा कि मैं एक दो काम के लिए भी घर में बोलती थी तो मुझे एक दो बातें सुननी पड़ती थी, आज मैंने ये काम पहले क्यों नहीं किया, पहले शुरू क्यों नहीं किया, क्योंकि इतना सब मैं खुद अकेले सब कुछ कर सकती हूँ, तो दूसरों की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अपने आप को डेवलप कीजिए, अपना टाइम ना अच्छी चीज़ों में लगाइए एंड अपने आप को अच्छी चीज़ों में बिजी रखिए, कुछ नया सीखने के लिए बिजी रखिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें दूसरों को नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें खुद ऊपर उठने के लिए मेहनत करनी है। और दूसरों से कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है, किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। किसी के पास अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, मेड लगी हुई हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं है, सारे काम खुद ही करने पड़ रहे हैं, सब कुछ खुद संभालना पड़ रहा है। तो इस बात का कोई गिल्ट नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि स्ट्रगल हमें करना है और जो भी हमारी लाइफ अच्छी होगी वो भी हमें ही जीनी है, कोई और नहीं आएगा। अपने लिए खुद लड़ना पड़ता है, अपने लिए खुद स्टैंड लीजिए। सब चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ में, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को इन चीज़ों में मत उलझिए। ज़रूरी तो नहीं कि कोई एग्ज़ाम ही क्वालिफ़ाई करने के लिए हमें स्टडी करनी है। आप अच्छे नोवेल पढ़ सकते हो, अपना टाइम अच्छी चीज़ों में निकाल सकते हो, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टडी होती है कभी ना खाली नहीं जाती, आगे कहीं ना कहीं वो काम ज़रूर आती है। सो सबसे बड़ा एग्ज़ाम तो हमें अपनी ज़िंदगी को पास करना है, ज़िंदगी ही सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। खुश रहना सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और अपने आप को पॉजिटिव रखना सबसे बड़ा चैलेंज इस स्ट्रेस भरी दुनिया में। सो अपने आप को किसी से कम मत समझिए। सबके ना सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, फैमिलीज़ में इन्वायरमेंट अलग होता है। तो आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हो अगर आपने ठान लिया है तो, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की अभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ऐसा नहीं है मैंने आपको बताई हैं, मैं ये चीज़ें खुद अप्लाई कर रही हूँ फ़िलहाल, और मुझे इससे पॉजिटिवनेस, हैप्पीनेस और एक अलग ही लग रहा है कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ।
तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हो। अपनी खुशी के लिए तो एटलीस्ट कर ही सकते हो, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के, एंड आगे चलकर कोई भी गिल्ट हमें फ़ील ना हो, इसलिए हमें ये सब करना है। और इन सब चीज़ों को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, वो एक अलग ही होगा और आपको भी फील होगा कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं और अपने लिए कुछ कर रहे हैं। क्योंकि तब से ना जाने कहाँ जी रहे थे, लगता था कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तब जागो, तभी सवेरा है, क्योंकि ज़िंदगी हमें डेली चांस देती है। जब भी हम सुबह जगते हैं तो हमारी एक नई ज़िंदगी होती है, एक नया जीवन होता है। उनको पहचानिए, अपने अंदर जो भी कमियां हैं उन्हें दूर कीजिए और अपने आप को टैलेंटेड बनाइए, बिल्ड कीजिए, ग्रो कीजिए, अपने आप को हर दिन ग्रो कीजिए। इन सब चीज़ों को साथ लेकर, बैलेंस बनाकर सब कुछ आप कर सकते हो। ऐसा नहीं आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सब आप, एक इंसान के अंदर ना बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, बस वो पहचानने में थोड़ी देर कर देता है। बस अपने आप को ना एनालाइज करना है। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।